इंशाल्लाह ये क्लास में हम जो है इंटरमीडिएट का डिफरेंशियल इक्वेशंस का नेक्स्ट पार्ट है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसा पहचाना। देखिए इस पे क्वेश्चंस करना है अपने को। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ये फॉर्म है एंगल डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। पी और क्यू क्या रहेंगे? एक्स वेरिएबल्स रहेंगे। पी और क्यू क्या रहेंगे यहाँ पे? कैसा पहचानना? पी और क्यू रहेंगे एक्स वेरिएबल्स। ठीक है, देखिए और से सुनिए, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स रहना, यहाँ पे वाई रहना। पी और एक्स की जगह पे वेरिएबल्स एक्स वेरिएबल्स रहना, डी वाई बाई डी एक्स वाई। तो समझ आना, ये जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके लिए बस दो स्टेप्स आते हैं। एक तो इंटीग्रल फैक्टर मालूम करना, इसका फॉर्मूला था ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। और उसके बाद सॉल्यूशन का फॉर्मूला रहेगा वाई इंटू इंटीग्रल फैक्टर, वाई इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रल फैक्टर डी एक्स। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रल फैक्टर डी एक्स क्या है? इसको हम सॉल्व करेंगे वन ऑफ द मेथड्स ऑफ डिफरेंट, ये कौन से मेथड से करेंगे हम? इंटीग्रेशंस के जो मेथड्स होते हैं ना, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के, वो जो भी मेथड्स है वहाँ पे वन ऑफ द मेथड यूज होता है। तो इसको हम प्रैक्टिकली थोड़े क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। अब देखिए क्वेश्चन कैसा स्टार्ट करेंगे हम। पहला स्टेप देखिए, एक मिनट, कैसा पहचानना अभी बताया ना भाई। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ऐसे फॉर्म में। देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स वाई और पी और क्यू की जगह पे जो है एक्स वेरिएबल्स, उसको कंपेयर कर लेंगे वैसे। कंपेयरिंग विथ डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। देयरफॉर ये वाई सेम है ना, तो ये पी बोले सा, पी के साथ जो है ये वाई के साथ जो है पी। देयरफॉर पी इक्वल्स टू tan x, और ये जो राइट साइड है क्यूब इक्वल्स टू कॉस क्यूब एक्स। तो इसके लिए पहला स्टेप क्या होता है? इंटीग्रल फैक्टर। इसका फॉर्मूला आता है ई टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ई टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन पी। पी क्या है यहाँ पे? tan x dx, ई टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ tan x याद करना, ये होता है log ऑफ मॉड secant x। इंटीग्रेशन ऑफ tan x होता है log ऑफ मॉड secant x। हमेशा याद लेना e पावर log x है, तो e log कैंसिल होता है, खाली x बचता। तो ये e log चले आएंगे, क्या बचेगा? खाली secant x। ये फॉर्मूला आता है लेना, e पावर log x इज x, e और log चले आते हैं। तो फोर पहला स्टेप आ गया अपना इंटीग्रल फैक्टर, ये आ गया secant x। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे हम? सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? y इंटू इंटीग्रल फैक्टर। देयरफॉर सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रल फैक्टर dx। इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम। y इंटू इंटीग्रल फैक्टर क्या आ गया? secant x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है? नोट कर लिया ना पे हम, cos क्यूब x इंटू इंटीग्रल फैक्टर क्या है? secant x dx। अब देखिए और से सुनिए, ये तो अपने कुछ भी करना नहीं, यहाँ पे इंटीग्रेशन है, वन ऑफ द इंटीग्रेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे इसको। पहले एक काम करिए, इसको एज इट इज लिख दीजिए, y इंटू secant x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x, secant x को लिख डालो 1 बाई cos x। ठीक है, अब ये बार बार नहीं लिख रहा मैं, इसको लिखते रहेंगे, cos कैंसिल होगा तो ये स्क्वायर हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx। देखिए इंटीग्रेशन में स्क्वायर निकाल डालना पड़ता है, तो cos स्क्वायर a होता है 1 प्लस cos 2a बाई 2। तो ये फॉर्मूला इसके लेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2x बाई 2 dx। तो देयरफॉर y इंटू secant x इक्वल्स टू y इंटू secant x इक्वल्स, इसको इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 होता x, ये तो नीचे 2 है ना, 1 बाई 2 डाल, ये जो नीचे 2 है ये 1 बाई 2 डाल। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 होता है x, इंटीग्रेशन ऑफ cos होता है sin 2x। लेकिन इंटीग्रेशन में आकर ना x के साथ जो भी वेरिएबल कोफिशिएंट ऑफ x रहता है इससे डिवाइड होता है इंटीग्रेशन में, जो 2 है ना 2 से डिवाइड हो जाता है। एक बार रिवाइज कर लीजिए, ये y इंटू secant x इक्वल्स टू, ये 2 बाहर डाला मैं 1 बाई 2 डालो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 होता है x, इंटीग्रेशन ऑफ cos sin 2x, लेकिन x के साथ 2 है ना बाई 2, यहाँ पे भी छोड़ा सकते हैं आप, थोड़ा अगर सॉल्व करना चाहे तो y इंटू secant x इक्वल्स टू 1 बाई 2 इंटू एक्स प्लस
फॉर्मूला यूज कर लीजिए, जैसा फॉर्मूला यूज करना है प्लस सी डालो, अच्छा एक्स प्लस, इसको साइन टू ए का फॉर्मूला यूज कर लो, साइन टू ए होता टू साइन ए कॉस, टू साइन एक्स कॉस एक्स बाई टू, सॉरी ये जैसा इंटीग्रेट हो गया यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सीधा प्लस सी डालेंगे। अब बोलिए टू टू कैंसिल खत्म, देयरफॉर क्या आएगा, y इंटू सीकेंट एक्स इक्वल्स टू 1/2 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, प्लस सी तो हर डिफरेंट है ना, कैसा भी लिखेंगे। और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे यही टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, cos x से dy बाई डी एक्स प्लस वाई साइन एक्स इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं है, अपना एग्जैक्ट फॉर्म क्या है, देखिए dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। हम थोड़ा चेंज कर लेंगे, dy बाई डी एक्स के साथ यहाँ पे कोई कोफिशिएंट ना होना, ये cos x ने होना, तो यहाँ से cos x निकालने के लिए पूरा cos x से डिवाइड कर दीजिए, ऐसा cos x बाई cos x, क्यों, फॉर्मूला यूज करना है ये मेथड, तो यहाँ पे डी बाई डी के साथ कॉस ही है ना, ये कॉस निकाल दो, इसलिए पूरे को कॉस से डिवाइड कर रहे हैं, प्लस वाई साइन एक्स बाई कॉस एक्स इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई कॉस एक्स। अब ये कॉस एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन एक्स इक्वल्स टू, ये कॉस ऊपर ला लीजिए, अगर हम कॉस ऊपर ला लें तो पहले से सीकेंड स्क्वायर है, ये ऐसा हो जाता सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू कॉस ऊपर लाए तो कॉस का उल्टा भी सीकेंड एक्स ही होता, तो सीकेंड स्क्वायर इंटू सीकेंड हो जाएगा सीकेंड क्यूब एक्स। अब कंपेयर कर लो आप उसको, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यूब, देखो वाई के साथ जो कोफिशिएंट है वो पी है, तो पी इक्वल्स टू टैन एक्स, क्यू क्या आएगा, राइट साइड जो आ रहा है ये क्यू आएगा, क्यू सीकेंड क्यूब एक्स, ये हो गया पहला स्टेप। अब बोलिए इंटीग्रल फैक्टर मालूम करना है अपने को, e टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन p dx, e टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन p क्या है, tan x dx। अभी देखें ना हम, इंटीग्रेशन ऑफ tan x होता है log ऑफ secant x, अभी ये भी वॉच करना, e log कैंसिल होता है, क्या बच्चा secant x बच गया, तो ये आ गया इंटीग्रल फैक्टर। अब क्या करेंगे हम, इंटीग्रल फैक्टर के बाद जो है सॉल्यूशन, देयरफॉर सॉल्यूशन इज क्या रहेगा, y इंटू इंटीग्रल फैक्टर equals to integration of q into integral factor dx। अब इसको हम सॉल्व करते जाएंगे, देखिए y इंटू इंटीग्रल है secant x equals to integration of q, q क्या है ऑलरेडी हमारे पास secant क्यूब x इंटू फिर इंटीग्रल फैक्टर भी secant x ही आया, इसको देखिए अब सॉल्व करना है कैसा, इंटीग्रेशन ऑफ secant क्यूब इंटू secant पावर 4x होता है। अब ये मेथड याद लेना आप लोग, y इंटू secant x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ secant पावर 4 लिख सकते हैं हम secant स्क्वायर x इंटू secant स्क्वायर x, एक secant ऐसे डालो, एक secant निकाल दो, एक फॉर्मूला अपने पास secant स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करके secant स्क्वायर थीटा की जगह पे एक ऐसे डालो, एक निकाल दो इसमें से, तो y इंटू secant x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर x इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको इससे अलग अलग कर दिया समझो, इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर x इंटू 1 secant स्क्वायर x, secant स्क्वायर x इंटू 1 secant स्क्वायर x, ये हो गया। अब क्या करेंगे बोलिए, प्लस फिर secant को tan से मल्टीप्लाई कर लिए, इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर x tan स्क्वायर x dx। अब देखिए ये क्या है, y secant x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर x तो डायरेक्ट tan x है, इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर x है डायरेक्ट tan x। अब इसको बताऊंगा मैं कैसा रहेगा, और से सुनिए, एक फॉर्मूला यूज होता है यहाँ पे, फॉर्मूला क्या है देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स होता है secant स्क्वायर एक्स, यानी सपोज ये एफ ऑफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स, ये फॉर्मूला यूज होता है देखिए, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश, लेकिन इसका पावर है ना, पावर एन समझना, एक बार रिवाइज कर लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स होता है secant स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स होता है secant स्क्वायर एक्स, तो ये एफ ऑफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स पावर है ना, पावर एन, उसका फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एक्स पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1, तो बोलिए क्या होगा इसमें, एफ ऑफ एक्स क्या है, टैन एक्स, टैन पावर एन प्लस 1, पहले से 2 है ना, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3x बाई 3, बस एलसीएम सब लेने की जरूरत नहीं, प्लस से लिख के छोड़ दीजिए बस।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, dy बाई डी एक्स प्लस वाई सीकेट एक्स इक्वल्स टू tan x। डायरेक्ट कंपेयर कर लीजिए आप, p हो जाएगा सीकेट x, q हो जाएगा tan x। तो पहला स्टेप क्या है अपने पास, इंटीग्रल फैक्टर e टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन p dx, e टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन p क्या है सीकेट x dx, e टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सीकेट x याद रखना आप लोग, ये होता है log ऑफ मॉड सीकेट x प्लस tan x। जब से बताया ना e और log कैंसिल होएगा, देयरफॉर इंटीग्रल फैक्टर आ गया अपने को, log कैंसिल होएगा ना, क्या बचेगा, e और log हमेशा कैंसिल होता है, सीकेंट x प्लस tan x, ये हो गया पहला स्टेप अपना। अब उसके बाद सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है अपने पास, y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रल फैक्टर dx। ठीक है, तो y इंटू इंटीग्रल फैक्टर क्या है हमारे पास, सीकेंट x प्लस tan x dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है हमारे पास tan x इंटू इंटीग्रल फैक्टर क्या है सीकेंट x प्लस tan x। अब ये तो सॉल्व हो गया बोले सर, यहाँ पे dx नहीं है ना, y इंटू इंटीग्रल फैक्टर, इसको सॉल्व करते जाएंगे हम। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट x इंटू tan x लिखता लो, सीकेंट x tan x, सीकेंट x tan x dx प्लस tan इंटू tan क्या होता है, tan स्क्वायर x, तो दोनों को अलग कर दिया हमने। देखो इंटीग्रेशन ऑफ tan नहीं है ना, सौ से tan निकाल दो, tan स्क्वायर, tan को चेंज कर लो सीकेंट स्क्वायर टा माइनस 1, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर का फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है, तो इसको लिख डालेंगे हम सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1। अच्छा, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला डालो मैं, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट x tan x होता है सीकेंट x, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट x tan x सीकेंट x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan x का लिख सकते हैं tan स्क्वायर x लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 dx। अच्छा, यहाँ पे क्या है, लास्ट स्टेप कर देंगे इसको, y इंटू सीकेंट x प्लस tan x इक्वल्स टू सीकेंट x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर x होता है tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 होता है x प्लस सीख डालो y इंटू सीकेंट x प्लस tan x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट x tan x, सीकेंट x डाले हम, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर x होता है tan x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 होता है x। तो फ्यू क्वेश्चंस आज हम प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह, नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस ऐसे प्रैक्टिस करेंगे।